प्रश्न 9, निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखाचित्रीय हल निकालें। तो पहला में है x प्लस वाई बराबर 7, फिर है 2x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हम पहला समीकरण और इसको हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो इसको पहला और इसको दूसरा। अब लिखेंगे अतः y बराबर हो जाएगा 7 माइनस एक्स। तो ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे पहला से। तो पहला से ये पहला समीकरण में देखिए y बराबर x को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y बराबर 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे लेखाचित्रीय हल निकालना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y। तो पहला समीकरण में x का मान अपने मन से यहाँ पे देखिए कुछ भी रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे x का मान 2 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। तो x का मान 2 रखने पर y का मान 5 आएगा। x का मान 3 रखने पर y का मान क्या आएगा, 4। तो अपने मन से x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो कम से कम 2 चाहिए, 2 मान चाहिए x और y का आलेख खींचने के लिए। तो यहाँ पे 2 मान आ गया है। अब दूसरा समीकरण में इसी तरह से हम लिखेंगे। तो लिखेंगे अब 3y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 9। ये कैसे हुआ, तो लिखेंगे दूसरा से। तो दूसरा समीकरण में 3 माइनस 3y को हम बराबर के बायां तरफ, ये बराबर के दायां तरफ लाएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा, और 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 9। देखिए माइनस 3y को इधर किए हैं तो प्लस 3y हो जाएगा, और 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, यानी 3y बराबर हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9। 3y बराबर, अतः y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2x माइनस 9 बटा 3। 3 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो देखिए y बराबर आ गया 2x माइनस 9 बटा 3। अब यहाँ पे भी हम 2 मान x और y का लाएंगे। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो x का मान अपने मन से यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो अगर हम, तो y बराबर 2x माइनस 9 है। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 माइनस 9 बटा 3 कितना आ जाएगा, x का मान 2 रखते हैं तो 4 माइनस 9 बटा 3 आएगा, यानी माइनस 5 बटा 3 आएगा। ठीक है, तो माइनस 5 बटा 3 पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो इसको 2 हम नहीं रखेंगे। तो अगर x के जगह पे 3 रखते हैं तो हो जाएगा 2 गुना 3 माइनस 9 बटा 3। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 9 बटा 3, यानी माइनस 3 बटा 3। तो कितना आएगा, माइनस 1। तो अगर x के जगह पे 3 रखते हैं तो y बराबर माइनस 1 आएगा। तो x के जगह पे 3 रखने पे y बराबर माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो x का मान 3 रखने पे y बराबर माइनस 1 आ गया। अब x के जगह पे
तो x के जगह पे आप 6 रख के देखते हैं। तो 2 गुना 6 माइनस 9/3 यानी 12 माइनस 9/3 हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो अगर x के जगह पे 6 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा। तो x के जगह पे 6 रखने पे y का मान आ गया 1। तो 2 मान मिल चुका है। अब हम आलेख खींच सकते हैं। तो x का मान 3 रखने पे y का मान -1 आएगा, x का मान 6 रखने पर y का मान 1 आएगा। तो दूसरा समीकरण से भी हमको 2 मान मिल गया है। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख यानी ग्राफ कॉपी हम लाएंगे इस तरह से, और ग्राफ में देखिए इसमें छोटा छोटा वर्ग बना रहता है। तो पहले एक सीधी रेखा हम खींच लेंगे। इस तरह से एक सीधी रेखा खींचेंगे और एक इस तरफ से एक और रेखा खींच लेंगे। तो एक धरती के समानांतर और एक उस पे लंब खींचेंगे। तो इस तरह से 2 रेखा खींचेंगे, एक धरती के समानांतर और एक उसके ऊपर और नीचे। इस तरह से 2 रेखा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर लंब होगा। तो इधर x लिखेंगे, x अक्ष इधर होता है दायां तरफ, x हो गया। इधर x डैश, ये हो गया y ऊपर हो गया y अक्ष, और नीचे हो गया y डैश। दोनों रेखा जहां पे मिला है वहां पर 0 लिखेंगे, और 0 के दाईं ओर होता है धनात्मक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और 0 के बाईं ओर होता है ऋणात्मक संख्या, -1 -2 -3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो जितना काम है उतना ही अभी हम लिखेंगे। फिर ऊपर होता है धनात्मक संख्या, 1 2 3 4, इस तरह से, और यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो जितना काम है उतना ही लिखेंगे। फिर नीचे होता है ऋणात्मक संख्या, तो -1 -2 -3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा नीचे। तो अभी पहला क्या कह रहा है, पहला समीकरण में देखिए x का मान 2 है तो y का मान 5 है, यानी 2 5। तो x पर 2 यहाँ पे है और y पर 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों जाके यहाँ मिलेगा, दोनों जाके इस बिंदु पे मिलेगा, 2 5। दूसरा है 3 4, x का मान 3 y का मान 4। तो 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, यानी यहाँ पे मिलेगा दोनों 3 4। देखिए 3 इधर से 4 इधर से, 3 x पर और 4 y पर, तो यहाँ मिलेगा दोनों। अब 2 बिंदु हमको मिल गया है, तो 2 बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे एकदम सीधे। तो इस तरह से देखिए 2 बिंदु से हम एक सीधा रेखा खींच देंगे इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा समीकरण में क्या है, 3 - 1, x का 3 y का -1। तो x का 3 और y का -1 यहाँ पे है। देखिए 3 x का
और y का -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम दोनों मिलेगा 3 और -1, तो एक बिंदु हमको मिल गया है। अब 6 और 1 है, x का 6 y का 1, तो x का 6 और y का 1 देखिए यहाँ पे मिल रहा है इस बिंदु पे, ठीक है। 6 1, 6 इधर से और 1 y का, तो दो बिंदु हमको मिल गया है, तो एक रेखा खींचेंगे। अब दो बिंदु से एक रेखा खींचा जाता है, तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो यहाँ पे कलम को रखेंगे और एक बिंदु यहाँ पे है, दोनों बिंदु को सीधा मिला करके एक रेखा खींच देंगे इस तरह से। तो ये हो गया दोनों रेखा जहां पे मिलेगा वहीं पे इसका उत्तर आएगा, ठीक है। दोनों रेखा जहां पे मिलेगा वहीं पे इसका उत्तर आएगा। तो देखिए सबको लिख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ पे था 2 5, तो यहाँ 2,5 लिख लेंगे। इस बिंदु पे है 3 4, तो यहाँ 3,4 लिखेंगे। x वाला पहले y वाला बाद में, तो x का मान 3 y का मान 4, इस तरह से। यहाँ पे क्या था 3 -1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, -1। यहाँ पे है इस बिंदु पे 6 1, तो इस बिंदु पे हम लिख लेते हैं 6,1, इस तरह से लिख लिए। अब ये जो रेखा है ये दूसरा समीकरण वाला रेखा है, 3, -1 और 6,1, ये दूसरा समीकरण वाला रेखा है, तो इस पे हम दूसरा समीकरण भी लिख देंगे। तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 9। इससे हमको पता चलता है कि इस समीकरण का ये रेखा है, और ये जो रेखा है ये पहला समीकरण वाला रेखा है, तो इस पे हम पहला समीकरण लिख देंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x + y = 7। तो इस तरह लिख दिए दोनों रेखा पर, जिस समीकरण का ये रेखा है उसको उस पर लिख दिए हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों रेखा इस बिंदु पे जाके मिला है। देखिए दोनों रेखा यहाँ मिल रहा है, तो यहीं पे इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोनों कहाँ पे मिला है, 6,1 पे। देखिए 6 इधर से और 1 इधर से, यानी 6 हो गया x और 1 हो गया y, यानी x का मान 6 आएगा, y का मान 1 आएगा, इसका उत्तर। तो x = 6 और y = 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः आलेख द्वारा x = 6, y = 1, इसका उत्तर। तो आलेख द्वारा कितना आ गया, x = 6 और y = 1। तो इस तरह से आलेख द्वारा यानी लेखा चित्रीय इसको हल निकालेंगे।